नमस्कार दोस्तों। आप सबको नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयाँ। ये जो नवरात्रे हैं, इन नवरात्रों को हम आश्विन नवरात्रे भी कहते हैं और शारदीय नवरात्रे भी कहते हैं। आश्विन के महीने में ही होते हैं, इसलिए इसको आश्विन नवरात्रा, और जो ऋतु अभी चल रही है वो शरद ऋतु है, इसलिए इनको शारदीय नवरात्रे भी कहते हैं। जो दूसरे नवरात्रे होते हैं उन्हें हम वासंतिक नवरात्रे या चैत्र नवरात्रे कहते हैं, जैसे कि चैत्र का महीना या बसंत ऋतु। इसके अलावा दो नवरात्रे गुप्त नवरात्रे भी होते हैं, मैंने अन्य वीडियो में इसकी चर्चा भी की है। स्थापना कैसे करते हैं, तो आप एक मिट्टी का कोई बर्तन लीजिए, उसमें साफ मिट्टी रखिए और सप्तधान्य जो हमारे होते हैं, सप्तधान उसमें बोए जाते हैं, उसमें गंगा जल डालिए और सप्तधान होइए, तो इसी को घट स्थापना कहते हैं। अब जैसे आजकल की परिस्थितियों में आप सारे 9 के 9 नवरात्रे नहीं रख सकते। बहुत लोग पूछते हैं कि सर हम कौन सा नवरात्रि का उपवास रखें। कुछ लोग पहला और आखिरी रखते हैं, पर ऐसा नहीं है कि आप पहला रखें नौवां रखें। ये है कि आपके लिए कौन सा नवरात्र। से देखिए, अगर आप 9 के 9 उपवास करते हैं, व्रत रखते हैं, तो अति उत्तम है। पर अगर आप नहीं कर सकते तो आपको कौन सा करना चाहिए। तो जिन लोगों को चंद्रमा की दशा है, जिनकी अगर आप पे अभी कुंडली में चंद्रमा की महादशा चल रही है, या पंडित जी अगर आपको बता दें कि आपका चंद्रमा पीड़ित है, तो उन लोगों को जो पहला नवरात्र है शैलपुत्री का, माल शैल, तो उस नवरात्रे में उपवास और शैलपुत्री का पूजन करना चाहिए। और शैलपुत्री को जो भोग लगता है वो घी का लगता है, गाय का घी हो तो अति उत्तम। ऐसे ही जिनका मंगल भारी है, जैसे कुंडली में मंगली दोष है, या मंगल की दशा चल रही है, या मंगल अष्टमी से यानी किसी कारण मंगल आपका कुंडली में खराब है, तो उन लोगों को जो दूसरा नवरात्र है, जो जिसमें ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है, आप ब्रह्मचारिणी का पूजा करिए, उस दिन का उपवास करिए, और उन्हें जो भोग लगता है वो शक्कर का, मिठाई का, खीर का लगता है। ऐसे ही अगर कुंडली में शुक्र की दशा है या शुक्र पीड़ित है, तो जो तीसरा नवरात्र है चंद्रघटा माँ का, उनके लिए भी जो भोग है वो मिठाई है, खीर है। सूर्य के लिए कुष्मांड माता जो चौथी देवी है, और इनका जो भोग लगेगा वो मालपुए का लगेगा। मैं कह रहा हूं अगर आप इस निमित्त रख रहे हैं तो जो भोग लगेगा वो मालपुए का भोग लगेगा। ऐसी बुध की दशा में स्कंद माता जो 5वीं माता है, और इनका जो भोग है वो केला है। आप केला फल रख सकते हैं, केले की कोई चीज बना के भी रख सकते हैं। ऐसे ही छठा जो है देवी कात्यायनी, इनके जो देव है वो बृहस्पति, जो ग्रह है बृहस्पति है, और इनका जो भोग है वो शहद का भोग है। इसी तरह अगर जैसे शनि किसी पे ढैया है, शनि की 7.5 चल रही है, शनि किसी कारण से आपको पीड़ित कर रहा है, तो जो 7वां है कालरात्रि, आप उसका उपवास करिए, 7वां व्रत रखिए, और जो आप भोग लगाएंगे वो गुड़ का लगाएंगे। 8वां है हमारे महागौरी, और इनके रिलेटेड जो प्लेनेट है वो है राहु, और जो भोग है वो है नारियल। तो राहु की दशा अगर में आप पीड़ित हैं, राहु की दशा चल रही है, तो आपको 8वां, और लास्ट 9वां है सिद्धिदात्री। इनके जो रिलेटेड प्लेनेट है वो है केतु, और जो इसको भोग लगता है देवी को वो लगता है अनार का या तिल का। तो मैंने कहा अगर आप 9 के 9 नवरात्र रख सकते हैं तो अति उत्तम, अन्यथा आपकी जो चल रही महादशा है, आप कंप्यूटर में देख के, सॉफ्टवेयर में देख के अपनी महादशा देख सकते हैं। तो उस दिन अगर आप एक रखना चाहते हैं, जैसे कुछ लोगों का मान लीजिए मंगल शनि है, तो 2 रख लीजिए। अगर आप पे राहु और शुक्र है तो 2 नवरात्र रख लीजिए, तो हम महादशा का और अंतरदशा का। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये नहीं कि बस पहला और आखिरी, ये कोई वो नहीं है कि फर्स्ट रख लिया और लास्ट रख लिया सारे हो गए, उसका कोई लाभ नहीं होने वाला। आपकी जो दशा चल रही है उससे रिलेटेड ग्रह का आप फास्ट रखिए, संबंधित देवी का पूजन करिए और संबंधित भोग लगाइए। एक चीज और, अगर नवरात्र प्रतिपदा को नवरात्रि स्टार्ट होते हैं, अगर नवरात्रि का जो पहला दिन है वो रविवार या सोमवार है, तो कहते हैं कि जो माता की सवारी, क्योंकि जो माँ की जो वैसे परमानेंट सवारी है वो शेर की सवारी है, पर जब माँ आती है धरती पे, तो अगर नवरात्रा स्टार्ट होता है रविवार को या सोमवार को, तो जो माँ की सवारी है उसको वो हाथी होती है। ऐसे ही अगर वो मंगलवार या शनिवार है, तो जो माँ की सवारी है वो होता है घोड़ा। गुरु और शुक्र होने पे, अगर जिस दिन नवरात्र स्टार्ट हुए अगर गुरु और शुक्र है तो माँ डोली पे आती है, और अगर बुधवार का दिन है, पहला दिन बुधवार है, तो सवारी जो है वो नौका होती है। तो जो माँ का वाहन है जो वो है हाथी, और ये बहुत अच्छा माना जाता है। जब भी माँ हाथी पे आती है तो अपने भक्तजनों के लिए खुशी, वरदान और सिद्धियां लाती है। तो ये बहुत अच्छा समय है, इसका पूरा उपयोग करिए। जैसे मैंने आपको बताया कि जो टाइम है, कोशिश करिए जल्दी उठिए, स्थापना करिए, मंदिर को सजाइए। और क्या कर सकते हैं आप, तो कुछ नहीं, 3 चीजें हैं। अगर आप कर सकें तो सबसे पहले देवी भागवत का पाठ करिए। देवी भागवत का पाठ अगर आपको लगता है कि थोड़ा क्लिष्ट है, तो आप दुर्गा सप्तशती का नित्य पाठ करिए। और अगर वो भी नहीं हो सकता किसी कारणवश, तो एक समय सुबह की आरती या शाम की आरती, आप दुर्गा चालीसा की आरती करिए।
तो आपको संपूर्ण लाभ मिलेगा। माँ भगवती आपके घर पे है, लक्ष्मी आपके घर में है, तो आप इसका उनका आशीर्वाद लें और उनका नित्य नित्य पूजन करिए।